करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। करबला वालों के दीवाने बैठे हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आता है कि यजीदियों की तादाद 22,000 की एक तरफ थी, करबला वालों की तादाद 72 की थी, तो 72 पे 1,000 काफी थे, तो 22,000 का लश्कर क्यों? यजीदियों को पता था कि इसमें जो कुछ खून है वो मौला अली के हैं, और मौला अली के खून 1,000 पे भारी हो सकता है। तो इंशाल्लाह बड़ा मजा आएगा। थोड़ा सा और आप रंगे हुसैनी में रंग जाइए, मजा आ जाएगा। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखें कि शायर कहता है कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए। देखो, मजमे सिम में सिर्फ 2 आदमी नहीं बोल रहे हैं। वो 2 आदमी को मैं बता दूं, एक वो है जिसके दिल में खुटका है, और दूसरा नंबर वो है जिसके मुंह में गुटखा है। ये 2 आदमी नहीं बोलते, ये 2 आदमी कभी नहीं बोल पाएंगे। ये 2 चीज निकाल दीजिए, खुद ब खुद बोलना शुरू हो जाएंगे। इमाम हुसैन की महफिलें यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा बोले, मजा आएगा। पढ़ता हूँ, सुने कि शायर कहता है कि हुजूर नात का मतला सजा दिया जाए, हुजूर अर्ज है चेहरा दिखा दिया जाए, हुजूर आपकी खिदमत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर आपकी खिदमत को हम तरसते हैं, हुजूर वक्त को पीछे हटा दिया जाए, हुजूर हुस्न पे मगरूर हैं यहाँ के हंसी, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर हुस्न पे मगरूर है यहाँ के हंसी, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर चेहरे से पर्दा हटा दिया जाए, हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का हूँ मुरीद, हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए, हुजूर प्यारे हसन और हुसैन का हूँ मुरीद, हुजूर मौला अली से मिला दिया जाए। आइए, बड़ी तेजी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हसीन गुलदस्ता लेकर भाई कारी जमाल बकाई से मैं मुल्तविस हूँ कि माइक पर तशरीफ लाए। इन 4 अशारों के साथ की शायर कहता है, मलाइक उनके दर पे बारी बारी नात पढ़ते हैं, सिकंदर बनके तैबा में भिखारी नात पढ़ते हैं, और खुदा ने यूं बनाई है मेरे सरकार की सूरत, नजर पड़ते ही पत्थर के पुजारी नात पढ़ते हैं। कि गौस को वालिए जिलान कहा जाता है, और ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है, और चंद घंटों में जो लिख डाले हुसामुल हरमैन, बस उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। चंद घंटों में जो लिख डाले हुसामुल हरमैन, बस उसी को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। अच्छा बताएं, आला हजरत को कौन कौन जानता है? माशाल्लाह सब लोग जानते हैं आला हजरत को। और आला हजरत में कह दूं डंके के चोट पे, अगर सुन्नियों पे सबसे ज्यादा किसी का एहसान है तो आला हजरत का एहसान है। एक बात आपको मैं बता दूं कि वहाबी को देखता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा मूड खराब हो जाता है। जैसे वहाबी मौलवी तकरीर कर रहा था, साथ में वो डंडा लेकर बैठा हुआ था, उसने कहा यार इनके आला हजरत में दम है तो बरेली से आए और मुझे मार के दिखाए। तो उसी में एक सुन्नी हमारे तरीके से पागल बैठा हुआ था, खड़ा हुआ 2 4 10 लात मारा, कहने लगा बेवकूफ, ये छोटे छोटे काम आला हजरत नहीं बल्कि उनके गुलाम ही कर सकते हैं। आला हजरत के दीवाने हैं। मैं 4 मिसरा आला हजरत की बारगाह में पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुनकर बताएं। देखता हूँ कितना आला हजरत से आप मोहब्बत करते हैं। कि शायर कहता है कि आला हजरत की तरह की शान थोड़ी है। अच्छा, मैं देखा हूं कि जहां लोग बहुत सुभान अल्लाह बोलते थे वहीं कम बोलने लगे, तो मैंने लोगों से पता किया कि आखिर लोग सुभान अल्लाह क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि हम इसलिए ज्यादा सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं कि कहीं हमारे बोलने पे जीएसटी लागू ना हो जाए। और करबला के दीवाने बैठे हैं यार, जीएसटी हमें नहीं सता सकती। जरा मोहब्बत के साथ कहे ना या रसूल अल्लाह, पीछे वाले ना कहे ना या रसूल अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, देखें कि आला हजरत की तरह किसी की शान थोड़ी है, फतावा रज़विया लिखना कोई आसान थोड़ी है, और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के सच्चे जानशी है वो, ताजुश्शरिया का लक़ब पाना कोई आसान थोड़ी है, ताजुश्शरिया का लक़ब पाना कोई आसान थोड़ी है। मैं चाहता हूँ इतना अच्छा मजमा हो तो इस वक्त कारी शाहिद अशरफी साहब क़िबला को माइक पर होना चाहिए, पूरा मजमा नारों से इस्तकबाल कर ले। जानते हो मेरे आका फरमाते हैं अली का नारा लगाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं बल्कि खुद मेरी सुन्नत है। और जानते हो इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे अली का वजीफा जिस गाँव में पढ़ लिया जाता है उस गाँव से 40 साल तक बलाओं को उठा लिया जाता है।
अब फैसला आपके हाथ में है। और अल्लाह ने अली के नाम में वो पावर अता किया है कि कोई बीमार नाम ले लेता है तो अल्लाह उसको शिफा दे देता है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा ईमानदारी के साथ कहते या अली। अब 4 मिसरा में हजरत अली की बारगाह में पढ़ता हूँ। ये इमाम हुसैन के वालिद मोहतरम है भाई गुलफाम हसानी साहब बैठे हैं, बिलखुसूस दुआएं लेकर भाई शाहिद साहब और मौलवी अय्यूब साहब, कारी जमाल साहब, देखिए बिलखुसूस आपकी दुआएं। अगर ये बोले तो आप बोले, अगर ये ना बोले तो इनको उठा के अपनी जगह पे कर दीजिए, आप ऊपर चले आइए। मैं शेर पढ़ता हूँ, देखें कि शायर कहता है कि शिकस्ता हाथ पैरों में ही ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। ये अली जनाब भाई हाजी मोहम्मद अशफाक साहब की तरफ से ये तोहफा दिया गया है। उनकी तबीयत दलील है, दुआ करें कि अल्लाह उन्हें जल्द से जल्द शिफा अता फरमाए। थोड़ा सा आप लोग रंग में, हुसैनी रंग में रंग जाएं, बड़ा मजा आएगा। देखें शायर कहता है कि शिकस्ता हाथ पैरों में ही ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत। बात हकीकत में है तो बोले, नहीं बोलेंगे तो समझ जाऊंगा मामला बहुत गड़बड़ है। देखिए मजा आएगा। आका फरमाते हैं अली का नारा वही लगाएगा जो हलाली होगा। अली का नारा हरामी नहीं लगाते, सिर्फ हलाली। और हम आज भी हलाली है, कल भी हलाली थे, तक कयामत तक हलाली रहेंगे। मोहब्बत के साथ कहे या अली। अब शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ मजमे से कम 4 नारे लगना चाहिए। देखता हूँ वो कौन आशिक है इमाम हुसैन है जो मजमे से नारा लगाता है। इंशाल्लाह मजा आएगा। कि शिकस्ता हाथ पैरों में ही ताकत आ ही जाती है, अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। अब अली की जंग को हमने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आ जाए कयामत आ ही जाती है। अली की जंग को हमने कयामत कह, नारा नहीं याद है? नारा लगाओ यार, नारा नहीं है, खड़े होकर नारा। कि नारा नहीं याद है यार। इस तरफ की तो लाज बच गई, अब इस तरफ की लाज देखता हूँ। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं एक जगह प्रोग्राम में गया तो वहाँ मैंने शेर पढ़ा तो कोई मजमे से नारा नहीं लगाया। तो मैंने दुआ में ये कहा, एक बच्चे को लोगों ने जबरदस्ती खड़ा किया तो मैंने उस बच्चे को दुआ में ये कहा, मौला इस बच्चे की इंशाअल्लाह शादी हो जाए। जब शादी की बात आई, मैंने जब दोबारा वो शेर पढ़ा तो 18 बुढ़वे खड़े होकर नारा लगा रहे थे। तो ये माहौल न बनाए। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद भाई गुलफाम हसानी आपके सामने होंगे, लेकिन जिम्मेदारी ये है कि एक नारा इधर से लगा है, एक नारा इधर से लगना चाहिए। अपने फनकारी का दौड़ा दिया घोड़े इसने, चंद मिनटों में कई चांद है तोड़े इसने, और जेब को झाड़ के ये बोल उठे अहले महफिल, नोट तो नोट है फुटकर भी न छोड़े इसने। माशाल्लाह बड़ी अच्छी नात पढ़ रहे थे भाई गुलफाम हसानी साहब। दिल कह रहा था कि ये पढ़ते रहें, हम लोग समात करते रहें, लेकिन एक हम तमामी हजरात को बेहतरीन खिताब समात करनी है। आप देख रहे हैं अपने माथों के निगाहों से कि मिंबर नूर पर हिंदुस्तान का वो नायाब खतीब जो अपने खिताबत के बावजूद पूरे हिंदुस्तान में सफ़र करने वाला वो खतीब बाकमाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती इलियास रज़ा साहब क़िबला अज़हरी मद्दज़िल्लहुन नूरानी पूरी आन बान शान के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। फ़ौरन आप एक बेहतरीन तकरीर समात करेंगे। अल्लामा साहब बैठे हैं, इनके मौजूदगी में एक बात कह दूँ, बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है। कुछ लोगों को इल्म कम होती है और नबी के बारे में समझना, इल्म होने के बाद लोग नहीं समझ पाते हैं, तो बगैर इल्म वाले कहाँ समझ पाएंगे। अल्लामा साहब बैठे हैं, कुछ लोग आते हैं मिलाद मुस्तफ़ा में हुर्दंग करने और उनको मिलाद मुस्तफ़ा की बरकत के बारे में पता नहीं है। शायर कहता है कि आदमी भी कमाल करता है, चाय पीकर खिलाल करता है, जिसको आता नहीं है बिस्मिल्लाह अबू मुर्गा हलाल करता है। समझे आप? तो मिलाद मुस्तफ़ा की वो फजीलत है, मेरे हुजूर फरमाते हैं जो मिलाद मुस्तफ़ा में बैठता है, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और जो मिलाद मुस्तफ़ा में 1 पैसा खर्च करता है, मेरे नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जन्नत में जाएगा।
तो आप तो समझदार हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। गुलफाम भाई ने हमारा मूड चेंज कर दिया। दयारे हिंद गरीब नवाज की बात कर रहे थे तो मुझे 4 मिसरा याद आ गया। आवाज साथ नहीं दे रही है, लेकिन अगर आप साथ दे तो मैं पढ़ के बताऊं। क्या आप सुनेंगे? हाथों को उठाकर बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। माशाल्लाह सब लोग सुनेंगे। मैं पढ़ता हूँ बड़ी तेजी के साथ। देखिए शायर कहता है, गुलफाम भाई दुआ दे दे, काम हो जाएगा, कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। जो लोग गरीब नवाज को जानते हैं हाथ को उठा के कहे या गरीब नवाज। देखिए बहुत पहले आवाज आई थी कि हमको यहाँ से निकल जाना है, खाली करना है। सब लोग सुने डरे हुए थे, लेकिन गरीब नवाज का मस्ताना बैठा मुस्कुरा रहा था। सब लोगों ने कहा तुम्हें डर नहीं होता यार, दहली से आवाज आई है। तो चिश्ती ने मुस्कुराया और डंके की चोट पे कहा, ये दहली वाले जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को ना उठा पाए तो गरीब नवाज के आशिक को क्या उठा पाएंगे। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आप सुनकर बताएं। और मैं आपको आखिरी मौका भी देता हूँ, इसलिए कि उस्ताद ने सागिर से कहा अच्छा ये बताओ कि दूल्हे को घोड़ा पर क्यों बैठाते हैं। तो सागिर ने जवाब दिया, हुजूर उसे मौका देते हैं कि अभी वक्त है निकल ले। तो आपको भी मौका दे रहा हूँ, पढ़ता हूँ सुने कि दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है। थोड़ी सी आवाज बुलंद करे, मजा आ जाएगा। दयारे हिंद में सूफी समाज चलता है, उन्हीं के ज़ेरे असर काम काज चलता है। अब जनाब तुम्हारी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। तुम्हारी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। चच्चा को आने दो भैया, आए अल्लाह सलामत रखे। ये सब काम करना हो तो बहुत जल्दी क्या करो। हमारी हुकूमत आने दो भाई, 10-20 की नोट बंद करवा दूंगा। इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों का घाटा होता है। अल्लाह सलामत रखे। वाह चच्चाई से 2-3 बाजी चले आओगे, मजा आ जाएगा। मैं 4 शेर और पढ़ता हूँ, उसके बाद हज़रत अल्लामा इलियास रज़ा साहब क़िबला अज़हरी आपके सामने हो गए। बिला ताखीर 4 मिसरा और पढ़ता हूँ। क्या आप सुनेंगे? बेदार है आप लोग? सुनेंगे तो कहे या हुसैन। मैं फिर एक शेर पढ़ता हूँ, सुन के बताएं कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है। अगर बाकी है तो कहे या हुसैन। मैं हुसैन पाक की बारगाह में आपके लोग के चल रहा हूँ। देखिए नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। ये मिसरा सुनेंगे इंशाल्लाह, आप सोचेंगे कि मैं खामोश रहूं, लेकिन आपका दिल जरूर सुभान अल्लाह बोलेगा। देखें जिन्होंने इमाम हुसैन से मोहब्बत की है, एक मर्तबा अपने जिस्मों में ताकत लाने के लिए कहे या हुसैन। आप शेर सुने कि नमाज बाकी है अब भी अजान बाकी है, उन्हीं के दम से शरीयत में जान बाकी है। मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए ये हिंदुस्तान बाकी है। हुसैन की महफिल यहाँ पे होती है, इसीलिए ये हिंदुस्तान बाकी है। शानो शौकत खरीद सकता हूँ, बादशाहत खरीद सकता हूँ यार, लिख के कागज पे या गरीब नवाज पूरा भारत खरीद सकता हूँ। लिख के कागज पे या गरीब नवाज। आइए बड़ी तेजी के साथ में बड़े ही अदब एहतराम के साथ खतीब हिंद हजरत अल्लामा मौलाना इलियास रज़ा साहब क़िबला अज़हरी की बारगाह में बड़े ही अदब एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ कि हजरत माइक पर तशरीफ लाएं। पूरा मजमा आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक जोरदार नारे तकबीर और नारे सलात की सदा में इस्तेकबाल करे जरा मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। ये हम सबसे बड़े हैं तो थोड़ा नारा बड़ा होना चाहिए और मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, जिक्र शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आ मेरे प्यारे कुछ काम निराले कर दे, दिल की दुनिया को हर समत उजाले कर दे। मैंने तो इस महफिल को तेरे हवाले किया है, लेकिन तू इस महफिल को आका के हवाले कर दे।